In today topic we will discuss the concept risk, which is one of the part of investment analysis and portfolio management syllabus. So first of all we will discuss what is risk. Risk is a variability between the expected and the actual return. सो जो आपने एक्सपेक्टेशन की है और जो एक्चुअल में आपको मिला है उसके बीच में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपका रिस्क है. फॉर एग्जांपल हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की, हमें जो उम्मीद थी कि वो हमारा 100 रिटर्न आएगी लेकिन आई हमें 80, तो जो 20 है वो हमारा रिस्क है. टाइप्स ऑफ रिस्क, फर्स्ट वन इज़ अ इंटरेस्ट रेट रिस्क. इंटरेस्ट रेट इज़ द रिस्क दैट एंड इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट. कि जब आप किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हो और आपको एक्सपेक्टेशंस थी आपको 20% इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन आपको 18% जो है इंटरेस्ट मिला है, जिसकी वजह से आपके बॉन्ड्स, आपके शेयर्स की वैल्यू जो कि चेंज हो गई है, तो वो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क बन जाता है. सेकेंड इज़ अ मार्केट रिस्क. Market risk refers to variability in return resulting from fluctuating in the overall market conditions. तो क्या होता है, कई बारी मार्केट में कंडीशंस चेंज हो जाती हैं. जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, रिकवरी, ये जो साइकिल है चलता रहता है. तो इन केसेस में क्या होता है, जब जैसे इन्फ्लेशन है तो प्राइजेस बढ़ जाते हैं, डिफ्लेशन है तो प्राइजेस कम हो जाते हैं. उनकी वजह से जो आपको जो आपने इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है. दैट इज़ योर मार्केट रिस्क. नेक्स्ट इज़ योर फाइनेंशियल रिस्क. इट इज़ द रिस्क एसोसिएट विद द यूज़ ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग. द लार्जर प्रपोर्शन ऑफ एसेट फाइनेंस बाय डेब्ट, द लार्जर अवेलेबिलिटी इन रिटर्न, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल. सो फाइनेंशियल रिस्क क्या है, जब रिस्क जो आपका रिलेट करता है डेब्ट फाइनेंसिंग से, मतलब आप किस तरह की एसेट को यूज़ कर रहे हो. फाइनेंशियल रिस्क में ये भी हो सकता है कि आपने जो फंड्स लगाए हैं, जिस सोर्स के थ्रू लगाए हैं, वहाँ का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, या जहाँ जिस चीज़ पे आपने इन्वेस्ट किया, जैसे आपने शेयर्स पे इन्वेस्ट किया है, फाइनेंशियली आपने शेयर्स पे इन्वेस्ट किया है, तो शेयर का रिटर्न कम हो जाए, तो दैट इज़ योर फाइनेंशियल रिस्क. Fourth one is a liquidity risk. Investment that can be bought or sold quickly without significant price concession is considered liquid. The more uncertainty about time element and price concession, the greater the liquidity risk. So liquidity वो चीज़ होती है जिसको आप बहुत मतलब जल्दी से सेल कर सको और उसको कन्वर्ट कर सको कैश में. लेकिन समटाइम्स क्या होता है, विद द चेंजेस ऑफ द टाइम जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है उसमें चेंजेस आ जाते हैं. जैसे आपने जब प्रोडक्ट बाय किया तो उसकी वैल्यू 100 थी, लेकिन जब आपने उसको सेल किया तो उसकी वैल्यू 80 होगी. तो दैट इज़ योर लिक्विड रिस्क. दैट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. व्हेन इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्रीज one must consider the fact that currency exchange rates can change the price of the assets as well. So क्या होता है कि जब हम फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं या किसी फॉरेन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब डॉलर रेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है, तो दैट इज़ योर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. Country risk. This is also termed political risk because it is a risk of investing funds in another country where a major change in political or economy. तो कंट्री रिस्क क्या है कि जब हम किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो होता क्या है, उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ न्यू रूल्स बना देती हैं, या इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं. तो उस केस में जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे रिटर्न, उसके वो नहीं आता, आपके जो रिटर्न्स आते हैं वो कुछ और आ जाते हैं. तो दैट इज़ योर कंट्री रिस्क. सेंसिटिव एनालिसिस. अब ये है, दिस इज अ सेंसिटिव एनालिसिस. वी कैन से इट्स अ technique to analysis the risk. So sensitive analysis is approach for assess the risk that use several possible return estimate to obtain a sense of variability among outcomes. One of the tool used to perform this analysis range. So ये analysis क्या करता है, हमें रिस्क को फाइंड आउट करने या उसमें कितने चेंजेस आएंगे या एक्चुअल में हमें कितना रिस्क होगा उसके बारे में ये हमारी हेल्प करता है. तो उसको सेंसिटिव एनालिसिस को करने का जो पहला टूल है वो है रेंज. सो रेंज क्या है, रेंज इज़ अ कैलकुलेट बाय सबस्ट्रेस द वर्स्ट आउटकम फ्रॉम द बेस्ट आउटकम. सो रेंज में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू में से माइनस करके देखते हैं, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा रिस्क निकलेगा कि हमें इस इन्वेस्टमेंट में से कितना रिस्क हो सकता है. एग्जाम्पल जैसे इन्होंने बताया है
कि सपोज दैट यू एक्सपेक्ट टू रिसीव द फॉलोइंग रिटर्न ऑन अ पर्टिकुलर एसेट्स। देखो हमारे पास एसेट्स हैं, तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक सिचुएशन में बताया गया है, मतलब सपोज हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, तो इकोनॉमी में सिचुएशंस देखो क्या क्या चल रही हैं, डीप रिसेशन, मिल्ड रिसेशन, नॉर्मल, माइनर बूम, मेजर बूम। और हमने ये मान के चला है कि अगर डीप डिप्रेशन होगा तो हमें 600 आएंगे, अगर मिडल रिसेशन होगा हमें 605 रुपीज़ जो आएंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो इस तरह से हमें सारे रिटर्न पता है। तो इसमें हाईएस्ट क्या है 635 और लोएस्ट क्या है 600। तो अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, ये देखो 635 माइनस 600, तो हमारा जो 35 रुपीज़ है वो हमारी क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न या रेंज जो निकली है। सेकेंड वन इज़ स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि हम बिजनेस टैक्स में भी करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द टूल टू फाइंड आउट, टू एनालिसिस द सेंसिटिव एनालिसिस थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट अ रिस्क। सो इट इज़ अ टूल फॉर असेसिंग द रिस्क विद द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है। सी आप क्वेश्चन दे सकते हो कि आपको आउटकम दिए हैं 1, 2, 3 और रिटर्न दी है स्टॉक 1 की, स्टॉक ए की और स्टॉक बी की, और दोनों स्टॉक्स की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो सोल्यूशन क्या है, हमने एक्स का लिखी स्टॉक, पी की लिखी प्रोबेबिलिटी और दोनों को आपस में क्या किया मल्टीप्लाई। एक्स और पी को जब हम मल्टीप्लाई क्या करें तो हमारा निकला एक्स पी एक्स, और जब हमें एक्स स्क्वायर करके उसको पी से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया। इस तरह से हमने इसमें फॉर्मूले को पुट करके स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। फिर हमने इसी तरह वाई का किया, पहले हमने एक्स स्टॉक को लेकर प्रोबेबिलिटी एक्स को लेकर मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाला। इसी तरह से हमने वाई की वैल्यू को लिखा और उसकी प्रोबेबिलिटी को लिखा तो हमने आंसर निकाला। सो इसका सोल्यूशन क्या है, देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो स्टॉक 1 में से है वो है 15 रुपीज़, स्टॉक बी में जो है वो भी क्या है 15 रुपीज़। तो वी कैन से द रिटर्न ऑफ स्टॉक बी इज़ हायर फ्लक्चुएशन एज कम्पेयर टू स्टॉक 2, क्योंकि जब हमने इसी की प्रोबेबिलिटी, ये वैसे तो सेम ही आया एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है इनकी, वेट मैं आपको दिखाती हूँ पीछे से, इसका है 5.66 और इसका है 1.41। तो जो बी है उसकी जो रिटर्न है वो हायर है, दैट मीन्स वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा कर रही है एज़ कम्पेयर टू ए, पर जो हमारी जो एक्सपेक्टेड थी वो है 15। Then coefficient of variations, this is also one of tool to assess the risk, and it tell us that risk associated with each unit of money invested। तो हमें ये है तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन का पार्ट ही, लेकिन ये स्टैंडर्ड डिविएशन से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है दैट रिस्क एसोसिएट विद ईच यूनिट ऑफ मनी इन्वेस्टेड, कि हर एक यूनिट में जो हमने हर एक यूनिट मनी को जो इन्वेस्ट की है हर एक यूनिट को कितना रिस्क होगा। सो स्टॉक ए हैज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 15 एंड एक्सपेक्टेड वेरिएशन ऑफ ₹14। एक्सपेक्टेड वेरिएशन हम उसको स्टैंडर्ड डिविएशन ही कहते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 है, वेरिएशन मतलब चेंजेस कितने आ सकते हैं 4 के। दूसरे में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि हमें पैसे 20 मिल सकते हैं, और इसमें एक्सपेक्टेड वेरिएशन की चेंजेस कितने आ सकते हैं 5 आ सकते हैं। सो अब हमने इसको निकाला, एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखी है दोनों की 15 और 20, स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो हमारा मीन है, जो एक्सपेक्टेड वेरिएशन है वो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू लिखी और हमने इनको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद ए का है 0.27, उसका है 0.25। सो स्टॉक बी इज़ 0.25 विच मीन्स द हाइएस्ट, विच मीन्स अगेंस्ट एवरी रुपी इन्वेस्टेड देयर इज रिस्क ऑफ 25 पैसा। तो अगर ए की बात करें वहाँ पे हर वैल्यू के पीछे जो है वो है 0.27, बी में 0.25 रिस्क बता रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो स्टॉक ए है उसमें ज़्यादा रिस्क है, चाहे 0.02 का फ़र्क है, लेकिन जो कि स्टॉक ए में 0.27 रिस्क है। हर एक जी अगर हम चीज़ को इन्वेस्ट करते एक रुपये की, मतलब 1 रुपी इन्वेस्ट करने के पीछे आपको 0.27 रुपीज़ लॉस होगा, लेकिन स्टॉक बी में 0.25 होगा। तो ज़्यादा जो रिस्क है वो स्टॉक ए में है। रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है, रिस्क एंड रिटर्न के लिए ये एक वी कैन से अ गुड टेक्निक है कि अगर आप हम अपने रिस्क को कवर करना चाहते हैं या रिटर्न ज़्यादा करना चाहते हैं तो वी आर यूजिंग द पोर्टफोलियो टेक्निक।
पोर्टफोलियो में बेसिकली बिजनेसमैन क्या करते हैं कि एक सिक्योरिटी में मनी इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आपके पास शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड हैं, इंस्टेड टू कि 10 लाख आप पूरा शेयर्स में इन्वेस्ट करो, बेटर ऑप्शन क्या है, हाफ ऑफ करके चारों में करो, ताकि अगर आपको एक में लॉस होता है तो अगर बाकियों में प्रॉफिट होता है तो वो आपका कवर हो जाए। देन डिवर्सिफिकेशन इज़ बेसिकली यूज़ अ टूल टू स्प्रेड द रिस्क अक्रॉस, जो मैं अभी कह रही हूँ, डिवर्सिफिकेशन हो जाती है किस चीज़ की, रिस्क की। जब अगर आप नंबर ऑफ़ सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट कर देते हो तो मतलब आपका रिस्क भी डिवाइड हो गया। ये नहीं है कि अगर एक से रिस्क हो रहा है दूसरे से भी होगा, दूसरा में भी प्रॉफिट कर दे तो आपका वो जो रिस्क है वो कवर हो जाएगा। अ डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो शुड कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटी दैट आर नॉट परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड। देखो जैसे नीचे देख लो कि वहाँ पे उन्होंने बनाई हुई है बकेट सी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स में कर लो, इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हाउ मच रिस्क रिडक्शन इज़ पॉसिबल, हाउ मैनी डिफरेंट सिक्योरिटीज़ आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क फैक्टर। फॉर अ कंपनी अ पोर्टफोलियो कंटेन 20 to 25 सिक्योरिटीज सूटेबल, बट फॉर अ इंडिविजुअल अ पोर्टफोलियो शुड बी 7 डिफरेंट सिक्योरिटीज़। तो कंपनी को क्या चाहिए, 20 to 25 सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करे, और एक इंडिविजुअल दे कैन हैव टू इन्वेस्ट 7। There are some other types of risk, systematic risk and unsystematic risk. In systematic risk is that risk that affect overall market, such as change in country's economy, position, टैक्स रिफॉर्म, चेंज इन द वर्ल्ड एनर्जी सिचुएशन। तो इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो की इन्वॉल्व है। लेकिन अनसिस्टमेटिक रिस्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिकल, इट इज़ एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर कंपनी ऑफ इंडस्ट्री। सो ये जो रिस्क है वो किसी सभी फैक्टर्स से नहीं है, लेकिन बेसिकली कंपनी या इंडस्ट्री फैक्टर से इफेक्ट करता है। थैंक यू। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द रिस्क एंड द टाइप्स ऑफ रिस्क।